अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रोमन रेंज और सैमी ज़ेन का मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। तो इस मैच के बारे में बात करेंगे और सेथ रोलिंस और लोगन पॉल का मैच क्या रेसलमेनिया में हो सकता है, इस पर सेथ रोलिंस ने रिमार्क्स दिए हैं। स्मैकडाउन के शो के बाद अब तमाम फैंस के जहन में क्वेश्चन है कि आखिर जे ऊज़ो कहाँ हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई मुख्तलिफ तरीकों से पैसे कमाने के बारे में सोचती रहती है और अब इन्होंने एक नए तरीके से पैसे बनाने का सोचा है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई सेल की भी पूरी तैयारियां कर रही है। तो इन सब न्यूज़ और अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की सेल को लेकर। तो जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बहुत जल्द सेल हो जाएगी, तो इसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें जानने को मिली है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर से हमें पता चला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंटरनली अपने स्टाफ को फायर किया है, जो कि डेफिनेटली रेसलर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर्स का मानना है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फायरिंग इसलिए की है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की सेल की तैयारी कर रही है। और रिसेंटली जब निक खान से पूछा गया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरह के बायर को सेल करेंगे, तो इस पर उनका कहना था कि हम ऐसे बायर को प्रेफर करेंगे जो हमारे बिजनेस को समझता हो और उसका मीडिया में एक्सपीरियंस अच्छा हो। इनकी बातों से हमें ये भी आइडिया हुआ कि शायद कंपनी पूरी तरह सेल ना हो, क्योंकि ये यहाँ पर पार्टनर की बात कर रहे थे कि हम ऐसे पार्टनर को प्रेफर करेंगे, जिसका मतलब यही है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई एक इन्वेस्टिंग पार्टनर ढूंढ रही है जिसे ये कंपनी का कुछ हिस्सा या फिर काफी सारा हिस्सा सेल कर देंगे। लेकिन खैर, इसके बारे में अगर कोई भी बड़ी न्यूज आई तो वो तो आपको जानने को मिल ही जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई एक नए तरीके से पैसे कमाना चाहती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बात को बहुत ही सीरियसली ले रही है कि वो कैसे रिंग एसेट्स से पैसे कमा सकती है। रिंग एसेट्स का मतलब है रिंग रैंप यानी रिंग के अंदर का फ्लोर, रिंग एप्रन यानी रिंग के साइड की जो स्क्रीन होती है, और इसके अलावा रिंग पोस्ट भी इसमें शामिल हो सकता है। दोस्तों, सीईओ का कहना था कि हम इन चीजों को भी मोनिटाइज करने का सोच रहे हैं कि कैसे हम इन चीजों के जरिए डिफरेंट कंपनीज की प्रमोशन करके पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि हमने माउंटेन ड्यू पिच ब्लैक मैच में भी देखा था। और इनकी इस बात का मतलब ये भी हो सकता है कि हमें ऐसे मैचेस कंपनी में और भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेथ रोलिंस के बारे में। तो इस साल की रेसलमेनिया पर सेथ रोलिंस का मैच लोगन पॉल के साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन क्या ये होगा भी? तो यही क्वेश्चन सेथ रोलिंस से एक सोशल मीडिया लाइव में पूछा गया, जिस पर सेथ रोलिंस का कहना था कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये मैच होने वाला है या नहीं। हाँ, लोगन पॉल ने मुझे रॉयल रंबल में एलिमिनेट जरूर किया था, लेकिन मैं स्टिल यहाँ पर यही चाहता हूँ कि वो अपनी लाइन में रहे और मेरे सामने ना ही आए तो अच्छा है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो गोट हैं, तो इस पर उनका कहना था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बल्कि मेरी वाइफ गोट है, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोमन रेंज वर्सेस सैमी ज़ेन के मैच के बारे में, जो कि एलिमिनेशन चैम्बर के लिए कंफर्म हो चुका है और ये मैच होगा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अब जैसे इस मैच की स्टोरी लाइन है तो ये मैच डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम रियली होपिंग कि ये ऐसा मैच हो जिसे फैंस रिसेंट टाइम्स का सबसे बेस्ट मैच कह सकें। लेकिन एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अगर इस मैच में सिर्फ एक टाइटल ऑन द लाइन होता तो शायद ये मैच ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता और इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने टाइटल्स को स्प्लिट करने का भी मौका मिल जाता। लेकिन फिलहाल तो इस मैच में दोनों टाइटल्स ही ऑन द लाइन हैं। लेकिन इस स्टोरी लाइन में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जे ऊज़ो मिसिंग हैं और वो हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में भी आते हुए दिखाई नहीं दिए। यहाँ पर तमाम फैंस डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि आखिर जे ऊज़ो हैं कहाँ। तो इनडायरेक्टली इसी क्वेश्चन को आंसर करते हुए जे ऊज़ो ने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी डाली, जो कि आपके सामने है और अब देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने लिखा है राइडिंग थ्रू द सिटी इज वेयर आई बी, यानी वो शहर में सड़कों पर राइड कर रहे हैं और यही वो जगह है जहाँ पर वो हैं। अब ये देखना श्योरली इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर जे ऊज़ो सैमी ज़ेन का साथ देते हैं, क्योंकि रॉयल रंबल के बाद से उन्होंने इस बात पर एक भी हिंट नहीं दिया कि वो सैमी ज़ेन के साथ रहने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि जे ऊज़ो इस सिचुएशन में किस तरफ जाएंगे, सैमी ज़ेन की तरफ या फिर ब्लड लाइन की तरफ? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।